Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a maths teacher. Now we'll start lesson number 4, division and unitary method. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We'll start lesson number 4, division and unitary method. So student, first we will see what you had learned in this lesson. So all of you know very well what you had learned in this lesson in our last class. So first we had done recall exercise. In recall exercise we had done, here have one example, 45 divided by 5 equal to 9. That 45 is known as the dividend, 5 is known as the divisor, and that 9 is known as the quotient. After the doing division, sometimes some numbers is remaining. That number is known as the remainder. After doing the division, sometimes some number is left. This is known as the remainder. After the completing our division, now we want to check our sum is correct or not. After doing the division, हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है. अभी हमें चेक करना है कि हमने जो सॉल्व किया था वो करेक्ट है कि नहीं. तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट चेक दैट रिमाइंडर लेस दैन डिवाइजर. जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, लेस होना चाहिए डिवाइजर से. मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 3 है और यहाँ पे डिवाइज़र कितना है, डिवाइज़र 5 है. क्या है 5 है. तो 3 ये स्मॉल है 5 से, तो रिमाइंडर ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए डिवाइज़र से. देन स्टेप नंबर 2, हाउ टू चेक अवर आंसर. क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र. जो भी क्वोशंट होगा, जैसे यहाँ पे क्वोशंट क्या है 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र के साथ. क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र और उसमें ऐड कर देंगे रिमाइंडर को. और ये जो तीनों का सम है, मीन्स क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ये तीनों का आंसर डिविडेंड के इक्वल चाहिए. मतलब यहाँ पे 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा. 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है, नॉट 40, 45 आता है. 45 में हम 3 को मिला देंगे तो क्या आता है 48. मीन्स नाउ 48 हमारा यहाँ पे डिविडेंड कितना है 48 है. मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. देन नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. So first property of division, 2 division fact can be derived from the 1 multiplication fact. अगर 1 मल्टीप्लिकेशन है तो उस 1 मल्टीप्लिकेशन से 2 डिवीजन फॉर्म होते हैं. 1 मल्टीप्लिकेशन से 2 डिवीजन फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 40. 40 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा. 40 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 मिलेगा. देन प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4. अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. तो हमें आंसर क्या मिलेगा इटसेल्फ. मीन्स 24 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा 24. देन प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ नंबर. अगर नंबर इटसेल्फ नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है सो आंसर इज 1. 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा. देन 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा. 100 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा. सो इटसेल्फ नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं इटसेल्फ से तो हमारा आंसर क्या मिलता है 1. देन प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ द 0 इज डिवाइडेड बाय नंबर द आंसर इज 0. जब हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा
मिलेगा 0, लाइक दैट इन द मल्टीप्लिकेशन व्हेन वी आर मल्टीप्लाई 0 इन एनी नंबर वी विल गेट आंसर इज 0। सेम डिवीजन में भी 0 को किसी नंबर के साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। देन आफ्टर वी हैड डन द डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर, देन डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 2 डिजिट में हमने एस्टिमेट किया था नंबर को। क्यों एस्टिमेट किया था? क्योंकि यहाँ पे 4.3 में क्या है, एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन बाय राउंडिंग। यहाँ पे राउंडिंग करना था, हमने एक्चुअल को एस्टिमेट नहीं किया था, उसको राउंडेड नहीं किया। अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसको राउंडेड करेंगे नियरेस्ट 10, 3 डिजिट है तो उसको राउंडेड करेंगे नियरेस्ट 100, और 4 डिजिट का है तो उसको राउंडेड करेंगे नियरेस्ट 1000 के। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमने राउंडेड किया था, एस्टीमेट जो एस्टीमेट है उसको हमने राउंडेड करके निकाला था, उसमें एक्चुअल नंबर को हमने उसका डिवीजन हमने नहीं निकाला था। देन डिवाइड में क्या था, जो एक्सरसाइज 4.4 में है, यहाँ पे सम जो है ये कैसे है, बड़े है। अगर बड़े नंबर से मतलब बड़ा नंबर है जिसको डिवाइड करें, जैसे 38 है, 38 हम 38 का टेबल हमें लर्न नहीं है, हम 38 का टेबल नहीं आता है, तो हम उस समय क्या करेंगे, इसको राउंडेड करेंगे, उसको हम राउंडेड करके उसको सॉल्व करेंगे, उसको राउंडेड करके उसको हम सॉल्व करेंगे। सो लाइक दैट वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.4। देन वी हैड डन द डिवीजन 10, 100 एंड 1000। तो 10 में कितने जीरो आते हैं, 1 जीरो आता है। 10 में कितने जीरो आते हैं, 1 जीरो आता है। तो जब हम 10 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट वाला नंबर होता है, जो 1 वाले प्लेस पे होता है, वो ऑलवेज रिमाइंडर होता है, वो ऑलवेज रिमाइंडर होता है, और बाकी के रेस्ट नंबर क्वोशंट होते हैं। जब हम 100 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं। 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं। तो वंस और टेंस नंबर पे जो भी नंबर्स होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, रिमाइंडर होगा। यहाँ पे 100 है, देखो ये 10 था, 100 है, तो यहाँ पे देखो वंस और टेंस वाले नंबर रिमाइंडर में है। देन व्हेन वी आर डिवाइडेड 1000 इन एनी नंबर, 1000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो आते हैं। तो हम 1000 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो 1s, 10s एंड 100 ये तीनों प्लेस वाले नंबर ऑलवेज रिमाइंडर होते हैं, और बाकी के नंबर जो होंगे वो रेस्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह हमने डिवीजन जो एक्सरसाइज है 4.5 इसको कंप्लीट किया था। देन स्टोरी सम्स में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को हमने लास्ट क्लास में डन किया था। Now we will start exercise 4.6. So now look at one number. The product of two number is 540. If the one number is 36, find the other number. दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। तो वन नंबर उसमें से हमें पता है 36 है, हमें अभी दूसरा नंबर चाहिए कि 36 को हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 550 आएगा। तो उसके लिए हमें 540 को डिवाइड करना पड़ेगा 36 के साथ। 540 को हम डिवाइड करेंगे 36 के साथ। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन द नोटबुक। The product of two numbers equal to 540 कितना है, 540। So one of the number हमें दिया है 36। अभी हमें अदर नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 540 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये जो डिवीजन है हम रफ में करके देखेंगे, देन यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व करेंगे। सो क्या है, 540 है, उसको डिवाइड करना है 36 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको राउंडेड कर देंगे 36 और 54 को। सो 36 का राउंडेड वैल्यू हो जाएगा 40 और 54 का राउंडेड वैल्यू हो जाएगा 60। 0 0 कैंसिल, तो 4 2 सा
8 आता है तो इसका क्वोशंट 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम 36 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर वो 540 से बड़ा आता है तो हम 1 ही लेंगे, अगर वो छोटा आता है तो हम 54 के साथ उसको माइनस कर देंगे। 6 इंटू टू 12 एंड 1 इज़ द कैरी। 2 इंटू 3 6 प्लस 72 कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। तो 72 इज़ द मोर देन ग्रेटर देन द 54, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे 36 लिख देंगे। नाउ 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8 और यहाँ पे 4 माइनस 3 1। नाउ ब्रिंग डाउन द 0 180। नाउ अभी हम इसका 36 का राउंडेड वैल्यू कितना था? 40 था। कितना था? 40 था। और 103 डिजिट का इसकी राउंडेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 0 0 कैंसिल। 4 5 से 20। अभी हम 36 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। सो नाउ लुक एट हियर। 5 इंटू 6 30, 30 साथ 0, 3 इज द कैरी। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 1 180। तो यहाँ पे क्या आएगा? 580। तो 540 को 36 के साथ हम क्या करेंगे? 540 को 36 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन कितना मिल रहा है? 15। तो हमारा अदर नंबर क्या हो गया है? 15 हो गया। अभी आपको करके देखना है, ठीक है। मैंने करी, आपको करना है 36 को 15 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 540 आ रहा है मतलब हमारा आंसर सही है। 514 अगर आंसर आता है 36 को 15 के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। देन नाउ लुक एट योर एग्जाम्पल नंबर 2। In a school, 575 children are made to stand in equally in 23 rows. स्कूल में 575 चिल्ड्रंस है, तो वो कितने रोज़ किए? हम उन्होंने 23 रोज़ में वो खड़े हैं। कितने रोज़ में वो खड़े हैं? रो में 23 रो में वो खड़े हैं। देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ईच रो। तो हमें निकालना है कि 1 रो में कितने चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है टोटल? 575 चिल्ड्रन है। तो वैसे 575 जो चिल्ड्रन है उनकी कितने रोज़ है? 23। कितने रोज़ है? 23। अभी हमें निकालना है कि 1 रो में, 1 रो जो पर्टिकुलर 1 रो है उसमें कितने चिल्ड्रंस है, उसमें कितने चिल्ड्रंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 575 को 23 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ लुक एट हियर। इन अ स्कूल चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन से? 575 चिल्ड्रन से। देयर आर स्टैंडिंग इक्वली, वो इक्वली कितने रोज़ में खड़े हैं? 23 रोज़ में है। इन ईच रो चिल्ड्रन, हमें हर एक रो में कितने चिल्ड्रन हैं वो निकालना है। तो उसके लिए हमें 575 को 23 के साथ डिवाइड करने का। तो हम यहाँ पे रफ में करके देखेंगे, फिर हम आंसर लिखेंगे। 575 है और यहाँ पे 23 है। तो 23 और 57 है, ठीक है। तो 23 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ से भी 2 डिजिट ले रहे हैं। तो 20 का राउंडेड वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 57 की राउंडेड वैल्यू 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 आ रहा है। अभी 23 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ रहा है? 69 आ रहा है। तो 69 ये बड़ा है 57 से, तो हम क्या करेंगे? 23 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। कितना आ रहा है? 46। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे और यहाँ पे 46। नाउ 1 1 5, 7 minus 6 1, 5 minus 4 1 and bring down the 5. So 115 आ गया। 23 का राउंडेड वैल्यू कितना है? 20 है। और 115 ये इसका राउंडेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि ये 3 डिजिट का है तो इसको नियरेस्ट 100 वैल्यू लेंगे। तो इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अभी हम 23 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन कितना आ रहा है?
5 इंटू 3 15, 1 इज़ द कैरी, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 10 2 10, 10 प्लस 1 कितना आ रहा है 150, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा 1150। तो कितना आ रहा है क्वेश्चन 23। तो 25 कितना आ रहा है 25, मतलब हर एक रो में कितने स्टूडेंट है 25, हर एक रो ऐसे कितनी रोज है 23 रोज है, 23 रोज है। एक रो में कितने चिल्ड्रन खड़े हैं 25 चिल्ड्रन वहाँ पे खड़े। सो दिस एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। Now example number 3, look at here. The cost of 45 pence, 45 पेन की कॉस्ट दी है ₹900। कितनी कॉस्ट है 900। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, हमें 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें 45 पेन की कॉस्ट दी है, हमें कितनी कॉस्ट निकालनी है 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 900 को डिवाइड करना पड़ेगा 45 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट निकालना है 1 पेन की। क्या निकालना है 1 पेन की कॉस्ट निकालना है। सो नाउ लुक एट हियर, द कॉस्ट ऑफ 45 पेन्स, कॉस्ट कितनी है 45 पेन्स की 900 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो उसके लिए हमें 900 को 45 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, हम 900 को 45 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 45 2 सा 900 होता है, 45 सा कितना होता है 900 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 90 माइनस 90 0 और यहाँ पे ब्रिंग डाउन। सो व्हेन वी आर डिवाइड 0 इन एनी नंबर सो विल गेट आंसर 0। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया है 20, मतलब 1 पेन की कॉस्ट कितनी है ₹20। 1 पेन की कॉस्ट कितनी निकली है हमारी 20। 45 को 900 के साथ डिवाइड किया, 45 2 सा 90 और 0, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 20 रुपीज़। नाउ 4th नंबर, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। 4th नंबर, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नाउ लुक एट 5 नंबर। अ फ्रूट सेलर ब्रॉट 1000 एप्पल्स। फ्रूट सेलर है, उसने कितने एप्पल्स लाए हैं 1000 एप्पल्स लाए वो। ही थ्रो अवे 28 एप्पल्स दैट वेयर द रोटन। ही पैक्ड द रिमेनिंग एप्पल्स इक्वली इन 36 बॉक्स। हाउ मेनी एप्पल्स वेयर इन ईच बॉक्स। एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर ने 1000 एप्पल्स खरीदे, ठीक है। देन उसमें से 28 जो एप्पल्स है वो ख़राब हो गए। देन उसने क्या किया है 28 एप्पल्स को फेंक दिया क्योंकि वो ख़राब हो गए। अभी जो 1000 में से 28 एप्पल्स को माइनस करने के बाद जितने भी एप्पल्स है उसने वो एप्पल्स को 36 बॉक्सेस में उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें निकालना है कि 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स है। तो सबसे पहले नाउ लुक एट हियर, अ फ्रूट सेलर ब्रॉट एप्पल्स। फ्रूट सेलर ने कितने एप्पल्स ब्रॉट किए हैं 1000। ही थ्रो एप्पल्स दैट वेयर द रोटन। उसने कितने थ्रो की है 28। ही पैक द रिमेनिंग एप्पल्स। उसने रिमेनिंग एप्पल को पैक किया। सो 1000 में से 28 को हम माइनस करते हैं तो कितना आता है 972। तो अभी 972 एप्पल्स को हम पैक करेंगे 36 बॉक्सेस में। कितने बॉक्सेस में 36 बॉक्सेस में। सो ही पैक रिमेनिंग एप्पल्स इन द 36 बॉक्सेस। सो 972 जो एप्पल्स है उसको उन्होंने 36 बॉक्सेस में क्या किया है पैक किया। तो हमें निकालना है कि 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स है, 1 बॉक्स में कितने एप्पल्स है। सो इन ईच बॉक्स एप्पल, तो उसके लिए हमें 972 को डिवाइड करना पड़ेगा 36 के साथ। तो हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे, 972 को हम डिवाइड करेंगे 36 के साथ। तो 36 का राउंडेड वैल्यू हो जाएगी 40 एंड 97 की राउंडेड वैल्यू हो जाएगी 100। 0 0 इस कैंसल, 4 2 सा 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है 8। अभी हम क्या करेंगे 36 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, 6 2 सा 12
एंड यहाँ पे 72 आ रहा है। 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 72। अभी हम 36 को 3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। अगर वो नंबर 97 से छोटा है तो हम 3 नंबर्स वाला नंबर लेंगे, अदरवाइज 2 नंबर वाला। 6 इंटू 3 18, 18 से 8 1 इज द कैरी। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 108। सो 100 ये 8 ये बिगर है 97 से, तो हम लेंगे 72। यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 72। 7 माइनस 2 5 एंड 9 माइनस 7 9 माइनस 7 2 एंड नाउ ब्रिंग आउट द 225। अभी 36 की राउंडेड वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 40। कितनी निकाली थी 40। और 252 ये कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है, तो इसको 100 राउंडेड करेंगे। 252 की राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 0 0 इसका आंसर। नाउ 4 के टेबल में नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी 30 की 28 7। तो अभी हम क्या करेंगे 36 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, ठीक है। 6 7 सा 42, 42 सा 2 4 इज द कैरी। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 21 प्लस 4 कितना आ गया 125 आ गया। कौन से प्लेस पे है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। 152। तो हमने 36 को 972 के साथ डिवाइड किया, तो हमें क्वेश्चन कितना आ गया है 27। मीन्स हर एक बॉक्सेस में कितने एप्पल्स है 27। हर एक बॉक्सेस में कितने एप्पल्स है 27 से। लाइक दैट हाउ मेनी बॉक्सेस 36। 27 1 बॉक्स में है, इस तरह कितने बॉक्सेस है 36। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। 6 वाला क्या है आपको होमवर्क है। नाउ लुक एट 7 नंबर। 7 number, Mr. Mehta paid rupees 3000 as rent for a desert cooler in the year 2015. How much rent did he pay monthly? मिस्टर मेहता है, उन्होंने डेजर्ट कूलर जो है वो रेंट पे लिया है। उसने 1 ईयर का 2015 में 1 ईयर का उन्होंने रेंट कितना दिया था 3000 रुपीज़ दिया था। तो हमें निकालना है कि 1 मंथ में उन्होंने कितना रेंट पे किया है। हाउ मच रेंट डिड ही पे मंथली, हर एक मंथ में वो कितना रेंट पे कर रहे थे डेजर्ट कूलर के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ। क्यों 12 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर मतलब कितने 1 ईयर में कितने मंथ्स आते हैं 12 मंथ्स आ रहे। और यहाँ पे क्या पूछा है कि उन्होंने मंथली कितना रेंट पे किया है। उन्होंने ईयर का हमें दिया है कि 3000 दिया है, हमें निकालना है कि मंथली उन्होंने कितना रेंट पे किया है कूलर के लिए। तो उसके लिए हमें 3000 को 12 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू कितना मंथ्स होता है 12 मंथ्स होता है। नाउ लुक एट हियर, Mr. Mehta paid rent for a desert cooler in year 2015 rupees 300. He paid monthly rent. तो उसके लिए हमें 3000 को 12 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 1 ईयर इक्वल टू कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। हमें मंथली रेंट निकालना है, इसलिए हम 3000 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, हम डिवीजन कर देंगे 3000 को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो नाउ 30 इज प्रेजेंट इन द 12 टेबल्स। अभी 12 को हम राउंडेड नहीं करेंगे, सबको 12 का टेबल आता ही है। सो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी 24 इज द प्लेस ऑफ द 2। 30 माइनस 24 6 एंड नाउ ब्रिंग आउट द 0। 60 इज प्रेजेंट, यस इज द प्लेस ऑफ 5। तो 60 minus 60 0. Now bring out a 0. When we are divided 0 in any number, so we'll get answer 0.
तो हमारा रेंट कितना हो गया है 250। तो मिस्टर मेहता ने हर एक मंथ में कितना रेंट किया है ₹250। मिस्टर मेहता ने 1 मंथ का रेंट कितना पेड किया है 250। उन्होंने होल ईयर कितना पेड किया है 300। हमने 12 के साथ क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स आते हैं। हमें यहाँ पे निकालना था कि 1 मंथ में उन्होंने 1 मंथ के लिए कितना रेंट पे किया। तो हमने 3000 को 12 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया है 250। Now example number 8. Mr. Rao had ₹500 for buying a markers for school. In each marker cost 15. How many markers were brought and how much money was left with Mr. Rao? मिस्टर राव ने क्या किया है, मिस्टर राव को मार्कर्स खरीदने थे स्कूल के लिए। क्या खरीदने थे, स्कूल के लिए मार्कर्स खरीदने थे। तो उनके पास कितने रुपीज़ थे, 500 रुपीज़ थे। कितने रुपीज़ थे, 500 रुपीज़ थे। तो 1 मार्कर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ है। 1 मार्कर की कॉस्ट 50 रुपीज़ है। तो उन्होंने स्कूल के लिए कितने मार्कर्स खरीदे हैं वो निकालना है। और उसके बाद हमें कितने पैसे उनके पास लेफ्ट होके बच गए। उनके पास कितने रुपीज़ है, 500। मिस्टर राव के पास कितने रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ है और 1 मार्कर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़ है। 1 मार्कर की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज़ है। तो हमें निकालना है कि मिस्टर राव ने कितने मार्कर खरीदे हैं और उनके पास कितने पैसे बच गए। तो हमें 500 को 15 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पता चलेगी जो क्वोशंट मिलेगा वो हो जाएगी मार्कर, कितने मार्कर है, और जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा हमारे कितने पैसे बच गए। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। सो 8 नंबर, मिस्टर राव हैड मनी कितने फॉर बाइंग अ मार्कर ₹500। कॉस्ट ऑफ द ईच मार्कर, हर एक मार्कर की कॉस्ट कितने हैं, 50 रुपीज़ है। तो हमें निकालना है कि उन्होंने कितने मार्कर को ब्रॉट किया। तो उसके लिए हमें 500 को 15 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 500 को 15 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो नाउ लुक एट हियर। 500 को 15 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे राउंडेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 15 का टेबल आता है। सो 50 इज प्रेजेंट इन द 15 टेबल्स। नो, व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, 45। 45 इज द प्लेस ऑफ 3। सो 50 minus 45, 5. Now bring down the 0. 50 again. 50 is present in the 15 tables. No, what is the nearest value, 45. तो 5। तो उन्होंने कितने मार्कर्स खरीदे हैं, 33। और उनके पास कितने पैसे बच गए, 5 रुपीज़। उनके पास कितने पैसे थे, 500। 500 में उन्होंने मार्कर खरीदे। हर एक मार्कर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़ है। तो उन्होंने 50 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने कितने मार्कर्स खरीदे, 33। और उसके बाद उनके पास कितने पैसे बच गए हैं, उनके पास अभी 5 रुपीज़ बच गए। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ही ब्रॉट मार्कर, कितने मार्कर को ब्रॉट किया है उन्होंने, 33। और अभी उनके पास कितने पैसे बच गए, 5 रुपीज़। कितने पैसे उनके पास बच गए हैं, 5 रुपीज़। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। Now example number 9 and 10. Example number 9 and 10, these are the homework for you. Example number 9 and 10 both are the homework for you. Now example number 11 and 12, these we will be see in next period. जो एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 है उसको हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। 9 और 10 ये आपको होमवर्क है। 11 और 12 हम सॉल्व करेंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 9 एंड 10,
that are homework for you. Which homework? 4, 6, 9 and 10. That 4 is example for you, and example number 11 and 12, these are the we will see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.